वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। और जो लोग भी कॉर्ड कटिंग के लिए पूछ रहे थे कि कॉर्ड कटिंग के लिए क्या करना है, किसी पहले के वीडियो में ये कमेंट आया है। तो देखिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, आपको कॉर्ड कटिंग की एक्सरसाइज करनी हो, आपको ये प्रोसीजर करना हो, यूट्यूब पे सब कुछ भरा है। गूगल पे सर्च किया करिए हर चीज़ के लिए, एक बार गूगल पे भी जाइए। क्योंकि ना आपको देखिए, मैं तो कोई रीडिंग और हीलिंग नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरा कोई कांटेक्ट नंबर है, ना ही मैंने अपनी ईमेल दे रखी है। मैंने कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे साथ तो आपका कोई संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन सिंपल सी एक चीज़ है कि आपके मन में जो भी सवाल आता है ना, एक बार गूगल पे सर्च कीजिए। और अपनी जानकारी को सिर्फ गूगल तक ही सीमित नहीं रखिए। उसके लिए आप जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देखिए लोग क्या कहते हैं। हिंदी में सर्च कीजिए, अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो। कॉर्ड कटिंग की बहुत सारी जो मेडिटेशन है, प्रोसेस हैं, वो भरे हुए हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको कोई दे नहीं रही हूँ, अगर मैं कोई दूंगी तो मैं आपको बता ही दूंगी। माई नेम इज़ एनफ, राइट साइड स्पेस, ओके माई सोड इज है। तो ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से डायरेक्ट मैसेज है। तो उनका नाम ही काफ़ी है आपके हार्ट स्पेस के साथ, यानी कि एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी के साथ वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। और हमेशा ही आपकी राइट साइड में कह लीजिए या लेफ्ट साइड में, जिसकी जो भी साइड है, यानी कि आपके 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 साथ में आर्कएंजल माइकल कनेक्टेड हैं। माई सोड इज है, तो उनकी जो सोड है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। तो पहली तो एनर्जी से ही है, यानी कि अपने हार्ट स्पेस से काम कीजिए। जो आपको लगता है कि आपके करने के लिए अच्छा है, आपकी एनर्जीज के लिए अच्छा है, उसको जरूर कीजिए, ताकि आपको आर्कएंजल माइकल और भी ज़्यादा प्यार और साथ दे सकें, सहयोग दे सकें, प्रोटेक्शन दे सकें। तो थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए। योर फेथ बराबर योर टेस्ट, यू विल नॉट रिग्रेट विद योर फेथ। तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाहते हैं, आपका जो फेथ है उसका हमेशा ही टेस्ट होता रहता है। इसलिए अपने फेथ, अगर आप फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। आपको हमेशा ही एक अच्छी एनर्जी मिलेगी, हमेशा ही आपको एक ग्राउंडेड एनर्जीज मिलेंगी। या फिर आप अपने, जब भी आप फेथ रखेंगे तो आपके लिए हमेशा ही यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें करेगा। सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो इस वाले डेक के अंदर ब्लू कलर के कार्ड हैं, ये सारे आर्कएंजल माइकल के चैनल मैसेजेस हैं। यू आर माय फेवरेट, लव फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको भर भर के प्यार दे रहे हैं। वैसे मैंने सोचा था कि आर्कएंजल माइकल का जो डेक है, यहाँ पे जो उनका कार्ड का डेक है, इसके द्वारा एक रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो आर्कएंजल माइकल खुद ही अपने आप ही अपनी रीडिंग करवा रहे हैं, यानी कि वो खुद ही यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल का मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे है, माई सोड इज हेयर, और इस वाले कार्ड के अंदर सोड है। तो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको ट्रुथ भी दिखा रहे हैं और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं जो आपके लिए सही है। कॉर्ड्स भी आपकी कट कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हेवनली गाइडेड 777, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। नथिंग टू रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर आपको गाइड कर रहा है, हेवन आपको गाइड कर रहा है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए अपना फेथ आपको हमेशा ही बनाए रखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमिनेटिंग थॉट्स आफ्टर अल्टर देम रेगुलरिटी। तो आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो खुशियां हैं, या फिर जो आप अबेंडेंस महसूस करते हैं, भरपूरता महसूस करते हैं, वो आपके वो थॉट्स आपको दिखाई देंगे लाइफ में, उस एरिया के अंदर जो आपके डोमिनेटिंग थॉट्स हैं। यानी कि आप जो भी सोचते हैं अपनी खुशियों के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी लाइफ में सब चीज़ों के कंप्लीट होने के बारे में, तो यहाँ पे उनको अल्टर करते रहना चाहिए, यानी कि उनको चेंज करते रहना चाहिए अपने भले के लिए। तो जो चीज़ें आपका भला करती हैं उन चीज़ों में बदलाव लाना अच्छा है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं, और उसमें फेथ रखना भी अच्छा है। आपको इसी चीज़ के लिए गाइड और प्रेरित किया जा रहा है। यू नीड टू रिमेंबर यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। तो अगर आपके साथ में कहीं कुछ, मुझे ना
इस एनर्जी में हेवनली गाइडेड लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है हेवनली गार्डेड, यानी कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से और आर्कएंजल माइकल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसलिए नथिंग टू वरी, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई टावर मूवमेंट आए, चाहे कुछ अच्छा हो, चाहे बुरा हो, गलत हो, सही हो, आपका फेथ जो है हमेशा ही उसका टेस्ट होता रहता है। तो अगर आपकी लाइफ में जिस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है, कुछ भी आपको गलत लगता है, वो आपके फेथ का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको पास होना होगा। आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको पछतावा नहीं होगा, और नहीं होता है इसका तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। ये याद रखिए, यूनिवर्स सब चीज़ें देख रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए आपको गाइड कर रहा है, इसलिए आपको गार्ड कर रहा है, आपको बचा रहा है। यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। तो आपको डिवाइन यहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी, तो डिवाइन यहाँ पर आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसलिए उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहिए अपनी लाइफ के हर एक एरिया में। और इसका जो व्यू है मैंने थोड़ा चेंज किया है वीडियो का, क्योंकि मैंने देखा कि आपको कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, मैंने जो वीडियो बना रखा है इससे पहले, वो वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूंगी। आपको ये वीडियो ही मैं पहले देने वाली हूँ, तो ये शायद छोटा वीडियो ही रहेगा, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ आर्कएंजल माइकल आपको अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं कि वो हैं, अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं तो वो हैं, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं तो वो है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि ईश्वर है और वो सब देख रहा है तो वो है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन देने के लिए आपको और अपनी प्रेजेंस बताने के लिए और आपके फेथ को पक्का करने के लिए आर्कएंजल माइकल अपीयर हुए हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। मुझे उनकी डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मन था, बहुत स्ट्रॉन्ग मन भी था, इंट्यूशन भी, कि मैं उनके कार्ड के डेक से एक पूरा वीडियो बनाऊँ उनके लिए, क्योंकि मैं आर्कएंजल माइकल को लेकर बहुत डेडिकेटेड हूँ। मुझे आर्कएंजल माइकल ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ उनकी। तो उन्होंने खुद ही अपना वीडियो बनवा लिया, खुद ही उन्होंने आपको मैसेजेस देना चूज़ किया है। तो आपको वो कह रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब यूनिवर्स देख रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में। मैंने एक पिक्चर बहुत पहले भी दी थी, आपको यहाँ मैं दे दूँगी, उसका एक्सपीरियंस मेरा अपना खुद का भी है पर्सनल। यानी कि यूनिवर्स में ना ऐसा ही है, कुछ भी नहीं छुपता, चाहे आप कितनी डार्कनेस के अंदर करें, यानी कि कोई जो डार्क रिचुअल्स करते हैं, अंधेरों में चीज़ें करते हैं, ब्लैक नाइट के अंदर, यानी कि अंधेरी रातों में, काली रातों में जो करते हैं चीज़ें, छुप छुप के जो चीज़ें करते हैं, आधी आधी रातों को जो चीज़ें उठ के लोग करते हैं, उन सारी चीज़ों को यूनिवर्स देख रहा है। जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, ऐसे कमरों में बंद होकर बातें करते हैं, फ़ोनों पे बातें करते हैं, चैट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यूनिवर्स सब देख रहा है और यूनिवर्स सब रिकॉर्ड कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिवर्स। यहाँ पे मैसेज है कैंसर का, सेंसिटिविटी की एनर्जी से, अनकंडीशनल लव, इमोशनल और केयरिंग एनर्जी से, फैमिली, मदर और चाइल्ड की एनर्जी से। और यहाँ पे मैसेज है मूडीनेस का, मैनिपुलेशन का, ओवर इमोशनल एनर्जीज़ का। तो आपकी जो सेंसिटिविटी है हाई रहेगी। और थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल और डिवाइन। और क्योंकि आज के जब ये आपको वीडियो मिलेगा मेरे सेकंड चैनल पे, मैंने वीडियो पोस्ट, मैं इस वीडियो के बाद में उस चैनल पे न्यू मून इन कैंसर का वीडियो पोस्ट करूँगी। यहाँ पे कैंसर की एनर्जीज़ आपके सामने ही शफल किया है, आपके सामने ही आई हैं। तो न्यू मून की एनर्जीज़ कैंसर के अंदर ही हैं, यानी कि कैंसर राशि में ही लग रहा है, कर्क राशि में। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा आप। सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा। ये एनर्जीज़ हैं वहाँ पे। तो शायद आपकी लाइफ में अब जो न्यू मून आएगा और जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करेंगे, जो आपके लिए न्यू मून आएगा, वो बहुत सारी एनर्जीज़ लेकर आएगा। उसकी एनर्जी को समझने के लिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी कैंसर का वीडियो, यहाँ पे ऑलरेडी कैंसर का मैसेज, राशि अपीयर है। मूडीनेस की बात करता है, तो ओवर इमोशनल होकर अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिपुलेट होने देना या किसी गिल्ट में जाना, मूडीनेस में रहना नहीं चलेगा। आपके जो डोमिनेटिंग थॉट्स होंगे आपकी लाइफ के लिए, यानी कि जो आपके बड़े विचार हैं अपने लिए, जैसे आपको ये लगे मैं सही नहीं रह सकता, मैं सही नहीं रह सकती, इस टाइप के विचार, एग्जाम्पल के तौर पे अपनी खुशियों को लेकर के मुझे कोई खुशी मिलती नहीं है, खुशी मिलते ही सब चीज़ें खराब हो जाती हैं, इस तरह के विचार, या फिर कुछ और जो भी आपकी खुशियों को लेकर, आपकी हैप्पीनेस को लेकर आपके मन में आते हैं। तो वो जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं ना, आपके उन डोमिनेटिंग थॉट्स को अल्टर करते रहिए, चेंज करते रहिए। तो आपको कहीं ना कहीं ओवर इमोशनल होने से बचना है और एक उस एनर्जी में जाना है जहाँ पे आप रिजुविनेट और रिचार्ज करते रहें अपने आप को। बाकी उसकी एनर्जीज आप वहाँ बेहतर समझ सकते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, इनको नहीं लेंगे।
उसकी एनर्जीज, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज को समझ लीजिएगा। ये वीडियो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बस मुझे उसको अपलोड करना है सेकंड चैनल पे। ये भी बहुत सारे कार्ड हैं। ऊपर वाला मैसेज ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। तो आपको आर्कएंजल माइकल स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करने के लिए कह रहे हैं किसी चीज़ से, या फिर अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को देखते हुए स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को सेट कीजिए, ताकि आपकी जो बाउंड्रीज है, अगर लोग बार बार क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो ना करें। यू आर ब्लेस्ड इन एवरी वे। तो आप हर तरह से ब्लेस्ड हैं, इसलिए आपको अपने फेथ पे रहना चाहिए। और चाहे आप आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, आप डिवाइन को मानते हैं, किसी और को मानते हैं, जिस भी तरह से आप मानते हैं, आपका फेथ जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करता है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखिए। फोकस ऑन द गुड इन एवरीथिंग बट डोंट लेट अदर्स, इंडिविजुअल्स और ग्रुप स्टील योर ड्रीम्स एंड गोल्स। तो आपसे ये कहा गया है अच्छे लोगों पे विश्वास करना या अच्छाई पे विश्वास करना बंद नहीं करना है। इसलिए आपके ऊपर अगर कुछ लोग प्रोजेक्ट करते हैं किसी तरह के थॉट, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ग्रुप जो है कोई लोगों का, या कुछ लोग 2-3 ग्रुप बना के, 2-3 लोगों का, बड़े ग्रुप बना के, छोटे ग्रुप बना के, तरह तरह से आपकी एनर्जी पे अकेले, साथ में, रातों में, दिन में लीच कर रहे हैं, एनर्जीज खा रहे हैं, या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थॉट्स को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हार्ट को, आपकी हेल्थ को, आपकी हैप्पीनेस को, प्रॉस्पेरिटी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उन सारी एनर्जीज के लिए आपसे ये कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल कि आपको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने लिए अच्छा ही चूज़ करना है। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि अच्छा तो होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई आपके सपने चुराना चाहता है, आपके गोल्स को, आपके उद्देश्यों को, आपकी लाइफ के पर्पस को, सोल के पर्पस को चुराना चाहता है, तो वो आपने नहीं करने देना है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप हेवनली गाइडेड हैं और गार्डेड भी हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर दी है यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स बहुत टाइम से शायद इस चीज़ को देख रहा है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। और इसकी एनर्जी से ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आकाशिक रिकॉर्ड की एनर्जी समझ में आ रही है, हेवनली गाइडेड की एनर्जी से। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मुझे हेवनली गार्डेड समझ में आ रहा है। तो आपको ईश्वर ने बहुत आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच डी आर्कएंजल माइकल। तो जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हैं, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके विचारों को, आपकी हेल्थ को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी लाइफ के गोल्स को, आपके ड्रीम्स को, आपके डिसीजंस को, आपकी डेस्टिनी को यहाँ पे चेंज कर सकें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ये पूछने वाले हैं ना, क्या ऐसा हो सकता है, तो भाई इतने वीडियो आपने देख लिए हैं, उसके बाद अगर आप ऐसा सवाल करते हैं ना, तो बहुत ही अजीब है, सच में बहुत अजीब है। इतनी कहानियाँ हो चुकी हैं, मैं जो आपको बातें बता रही हूँ तो बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं ये सारी। यानी कि इन लोगों के लिए तो है ही नहीं, और हम लोगों के लिए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। भाई इससे बड़ी बड़ी कहानियाँ बैठी हैं, यूनिवर्स में इतनी चीज़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, बहुत कहानियाँ हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? आप सिर्फ जितना सामने देख रहे हो उतनी ही दुनिया समझते हो क्या? ऐसा जीवन ना, फिर आपको कोई ऐसे इस तरह, जब हम उतना ही देखते हैं ना, जैसे कि अगर आप अपने 4 लोगों के साथ घर में ही रहते हैं, आप एक घरेलू महिला हैं, बुरा नहीं मानना है, समझने की कोशिश करनी है मेरी बात को। अगर आप एक घरेलू महिला हैं तो आपका जीवन, आप कहेंगे मेरे परिवार तक ही सीमित है। अच्छी बात है, आपके परिवार तक सीमित है, लेकिन आपके पास ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान कहाँ से लाओगे भाई? जो दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, आप कहोगे मुझे कुछ नहीं करना। यही तो कारण है जो इतने सारे जन्म होते हैं, यही तो कारण है कि वो जन्म चलते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में। जो लोग मानते हैं ये बात उनके लिए भाई, जन्म मरण के चक्कर में इंसान पड़ा रहता है, कार्मिक चीज़ें भुगतता रहता है, क्योंकि सीखता नहीं है, सीखने की इच्छा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती कि क्यों हो रहा है। अरे आप इसी घर में क्यों पैदा हुए हैं? आप इन्हीं लोगों के साथ में क्यों पैदा हुए हैं? आपने यही एजुकेशन क्यों ली है? आपने इतनी ही एजुकेशन क्यों ली है, या आपने नहीं ली है? आप जो बातें करते हैं, चाहे आप बचपन से बातें करते आ रहे हैं, चाहे बड़े होके कर रहे हैं, कहाँ से आती हैं वो बातें, कहाँ से आते हैं वो अनुभव, और क्यों ले रहे हैं आप ये अनुभव? अपने आप से, मुझसे नहीं सवाल करना है, अपने आप से सवाल करना है, ढूंढना है, ढूंढो। अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जुड़ो, उनसे सवाल करो, हर तरह, हर बात पे सवाल करो, हर बात पे सवाल करो, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और खाली ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज नहीं, आपके जीवन में आपका जीवन जैसा क्यों है? आप जो जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी जैसी क्यों है? आप खाते हैं, आप किस तरह से खाते हैं, क्या टेक्निक है जो खा के आपके पेट में चीज़ें हजम हो जाती हैं? ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर तो है जिसने कुछ बनाया है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम दिया है।
सवाल करो तो जवाब मिलेंगे। रहस्य को ढूंढो तो रहस्य तक पहुंचेंगे। इतने लोग आपके रहस्यों तक पहुंच रहे हैं, आपके आकाशीय रिकॉर्ड तक पहुंच रहे हैं, आपको यही नहीं पता आपके घर में पड़ोस में क्या हो रहा है। तो आसमानों की तो बातें ही छोड़ दो भाई। मेरी बात का अगर आपको बुरा लगता है तो देखो, मेरे वीडियोस आपके लिए नहीं हैं। मेरे वीडियोस उन्हीं को डाइजेस्ट हो पाएंगे, पच पाएंगे जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो स्पष्ट बात करती हूँ। देखो जी, तो मैं तो देखिए स्पष्ट बात करती हूँ, बहुत ही क्लियर आपको मैं मैसेज दूंगी और गाइडेंस भी। जो जीवन में समझा है वही समझा रही हूँ। कोई और तो आपको समझाएगा नहीं, इसलिए मैं ही समझा रही हूँ। कोई आपसे नहीं कहेगा कि छोड़ो घर के काम साइड में कर लो, या करने के बाद में इस चीज़ को भी देखो जरा एक बार जाकर कि क्या हो रहा है भाई। वो कहेंगे अच्छा ये काम कर लिया ना, तो ये एक्स्ट्रा काम और कर लेना। खाली बैठ के क्या करोगे, सारा काम निपटा लिया। अरे तुमने तो काम निपटा लिया यार, तुम तो खाली बैठो, चलो ये भी कर लो, हमारा भी करवा दो। पड़ोसी आएंगे वो कहेंगे हमारा भी करवा दो। नहीं तो आप खुद ही पहुंच जाओगे पड़ोसियों के पास गप्पे मारने, अरे अरे तेरा काम रह गया, चल चल मैं करवा देती हूँ, करवा देता हूँ। भाई क्यों, किसी प्रोडक्टिव जगह पे लगाओ। मैं ये नहीं कह रही पड़ोसियों की मदद नहीं करो, उनकी मदद भी करो, लेकिन साथ साथ इस बात की जिज्ञासा रखो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सवाल नहीं करते इसलिए जवाब भी नहीं मिलते। एजुकेशन तो आप ले ही लेते हैं स्कूल में, लेकिन ज़िंदगी की एजुकेशन आपको कौन देगा, है ना। वो लेने के लिए आपको जिज्ञासु होना पड़ता है भाई। हाईएस्ट थॉट हमेशा ही जॉय का होना चाहिए, यानी कि आप खुशी के साथ जिएं, आपके शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए और आपके अंदर एक प्यार वाली फीलिंग होनी चाहिए जो दूसरे लोग मार देते हैं। वन ऑलवेज लीड टू अदर्स। एक जो चीज़ है वो आपकी खुशी, आपकी सच्चाई, आपका प्यार में होना दूसरी चीज़ की तरफ आपको लेके जाता है। अगर इस प्यार में, खुशी में और सच्चाई से कम आप किसी चीज़ को करके मानते हैं या फिर आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो किसी अदर सोर्स से आता है, यानी कि उसका आने का जरिया, जैसे वो होता है ना कि आपकी हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है टाइप वाली एनर्जीज, कि आप मेहनत की कमा रहे हैं, बेईमानी की कमा रहे हैं, जस्ट वैसा ही है। अगर आप खुशी से कमा रहे हैं तो संतोष होता है आपके अंदर कि हाँ है, लेकिन जब भूख होती है आपके अंदर तो फिर आप तड़पते रहते हैं, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। वो वाला हाल है ये। भूख भी होती है देखिए, और कई बार ज़रूरत भी होती है, दोनों ही चीज़ें हैं। गलत नहीं लेना है मेरी किसी बात को, गलत लोगे तो भाई फिर आपको गलत ही लगेगी। हार्ट स्पेस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं हाईएस्ट वर्ड जो है जब सच्चाई से आएगा, क्योंकि वो सच्चाई को ही फॉलो करते हैं। खुश रहिए, अपने हार्ट स्पेस से काम कीजिए, और आपके हार्ट स्पेस को ही ये लोग बुंडेड कर रहे हैं, काट रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, आपकी खुशियों को खींच रहे हैं, आपके थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन कर रहे हैं। बहुत आप लोगों को मैंने देखा है टैरो रीडिंग में ना, बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट है आकाशिक हमारे रिकॉर्ड की। हमारे आकाशिक जो हमारा रिकॉर्ड है, प्लीज़ उसकी रीडिंग कर दीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग कर दीजिए। ये आकाशिक रिकॉर्ड ही है आपका जो खुल रहा है यहाँ पे। ये जो लोग आपके टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं ना, ये 50 बार आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हैं, आपके जाते हैं चार्टों में सर्च करते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर। इतना आपको नहीं पता होगा जितना इनको पता होगा, सच बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपने आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग ना ही देखा करें तो अच्छा है। अगर अपने आकाशिक रिकॉर्ड को आप ना ही छुड़वाएं किसी से तो वही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग आपके भले के लिए नहीं है। देखिए ये चीज़ ना मैंने बहुत पहले भी कही थी, चाहे लोग चार्ट खोलें आपका, चाहे वो आपके लिए टैरो कार्ड खोलें, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन करते हैं और उसको ही स्पेल वर्क्स के द्वारा यहाँ पर ख़त्म करने की, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो स्पेल वर्क किसी तांत्रिक से करवाएं, किसी और जने से करवाएं, या फिर वो किसी और रिचुअल से करें, चीज़ों से करें, वही तो करते हैं, करते क्या है। और आपका आकाशिक रिकॉर्ड प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जीज हैं। तो इसका मतलब ये है, पहले इस मैसेज को देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। कि फिनिक्स की एनर्जीज हैं जहाँ पे एक रिबर्थ होता है, पूरा खत्म हो जाने के बाद दोबारा जन्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से यू कैन नॉट गो बैक नाउ, अब आप वापस नहीं मुड़ सकते। अब आप जिस जगह पे हैं ना, यहाँ पे आगे बढ़ने का ही ऑप्शन है, न्यू स्टार्ट करने का ऑप्शन है। नो, नेवर और नॉट येट। अब कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप वापस मुड़ें, क्योंकि आपने जितनी जर्नी यहाँ कवर कर ली है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे है और बहुत चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर ली हैं। अब आपको यूनिवर्स ये अलाउ नहीं करता है और करेगा भी नहीं कि आप यहाँ पे अपने कदमों को पीछे हटाएं और फिर, या फिर आप अपनी जो आपने यूनिवर्स से वादा किया है उससे आप मुकर जाएं। इतना सारा प्यार, इतना सारा साथ, इतनी सारी सुरक्षा आपको हवा में थोड़ी ना दे रहे हैं, हवा में बातें करने के लिए। बस ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। इसी ट्रस्ट की बात है पूरी रीडिंग के अंदर। तो ट्रस्ट है तो है ही आपके लिए, बात खत्म है। समझे आप इस चीज़ को, समझ रहे हैं आपके साथ हो क्या रहा है। आपके थॉट्स को अल्टर करने की कोशिश की जा रही है, आपकी डेस्टिनी को, आपके गोल्स को आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है, अंदर से आपको व्याकुल करने की कोशिश की जा रही है भाई।
ओहो, थैंक यू सो वेरी मच ये आर्कएंजल माइकल। इसलिए आर्कएंजल माइकल को स्पेसिफिकली और स्पेशली यहाँ पे अपीयर होना पड़ा ये बताने के लिए। मैंने बहुत पहले इस रीडिंग को किया था, तब आर्कएंजल माइकल ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया था कि मुझे ये बात बोलनी है कि जो लोग भी गलत कर रहे हैं ना, उनको रुकना होगा। अगर वो नहीं रुके तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट जो भी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी लाइफ में तो ज़रूर आएंगे। क्योंकि आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। यूनिवर्स हर चीज़ को देख रहा है और नोट भी कर रहा है आपके साथ कहाँ क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। इन्होंने आपके आकाशिक रिकॉर्ड में टैप इन कर करके आपको इतना सेंसिटिव बना दिया है यहाँ पे, और इसी सेंसिटिविटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज यूनिवर्स ने डाल दी हैं। इसलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है 2 बार ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, तो आपकी ब्लेसिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। आपकी ब्लेसिंग्स भी प्रोटेक्टेड हैं। थैंकफुल होना चाहिए हमेशा इन बातों के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना होता है कि अपनी जिम्मेदारियां भी हमें निभानी होती हैं भाई। पता है, हम अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं ना, यानी कि हम अपने हिस्से के काम नहीं करते, यूनिवर्स कैसे मदद करेगा? यूनिवर्स उन्हीं की तो मदद करेगा ना जो अपनी मदद करना चाहते हैं। अब ये लोग तो अपनी मदद भर भर के करते हैं, कभी किसी और के ऊपर स्पेल करके, कभी किसी को मार के। अपने हैं परायों के साथ अपने मिल गए हैं, अपने परायों के भेष में चले गए हैं। पराये और भी ज़्यादा पराये हैं थे, वो और भी ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं। इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं, इतनी सी बात को इतना लंबा खींच देते हैं। स्पेल वर्क करते हैं, मैजिशियन बन जाते हैं, स्पेल कास्टर बन जाते हैं, रीडर बन जाते हैं। आपके जीवन मरण की चीज़ों को सब अपने हाथों में ले लेते हैं। क्या करें, ऐसे ही लोग हैं भाई। हो बैड इंटेंशन रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो यहाँ पे बैड इंटेंशन रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। तो आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, याद रखिए, फेथ रखिए कि आपके लिए जो भी बैड इंटेंशन कोई सेट कर रहा है, इसको अलग रखूंगी, दोनों कार्ड के डेक अलग हैं, तो जो भी आपके लिए बैड इंटेंशन सेट कर रहा है वो हमेशा ही अब आपकी एनर्जी से रिटर्न टू सेंडर हो रही है, और आपको भी करनी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये ना आपकी लाइफ में एक्चुअली जो कुछ भी हुआ है या हुआ था अभी तक भी, ये फेटेड था। क्योंकि यहाँ पे है ना ये कार्ड फेटेड, यानी कि ये आपके भाग्य में लिखा था, ये होना था। क्यों होना था, मैंने इस चीज़ को ना समझा है। ये चीज़ जो भी अच्छी पूरी हमारे लाइफ में हुई है, स्पेल वर्क्स की या चीज़ें जो भी चली हैं, एक्सपीरियंसेस जो भी मिले हैं, इसके बिना ना जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। इसके बिना अपनी स्ट्रेंथ को समझना मुश्किल था कि आप क्या करने में कैपेबल हैं, आपकी कहानी में क्या है, आप किस लिए यहाँ पे आए हैं, आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं एनर्जी लेवल पे, या फिर आपको कौन कौन डिवाइन वर्ड से हेल्प करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जितना इन लोगों के अटैक करने के बाद में मुझे पता चला। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ पहले से ही यूनिवर्स से, लेकिन जितने ज़्यादा मैं अब हुई हूँ और जितना ज़्यादा मुझे होने की ज़रूरत है, और वो क्यों होने की ज़रूरत है, ये मुझे समझ में आया है इन सारे अटैक के बाद में। उससे पहले मुझे ये चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं ना हमेशा ना तो मैं देखिए दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, और अपनी लाइफ में भी इंटरफेयर करवाना पसंद बिल्कुल नहीं करती। लेकिन इन लोगों ने इतनी इंटरफेरेंस की है कि देखना पड़ा कि ये हो क्यों रहा है। तो इसलिए ना आपको भी मैं कह रही हूँ, जब कुछ गलत होता है, अच्छा होता है, सही होता है, सवाल कीजिए क्यों हो रहा है। जवाब अपने आप मिल जाएगा, चाहे कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे। स्प्रेडिंग रूमर्स लाइज अबाउट यू, पुलिस इज इन्वॉल्विंग इन दिस। ओके, तो ये ना आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपको बाउंड करना चाहते हैं, बाइंड करना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में ना झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। और पुलिस को भी इन्होंने किसी ना किसी चीज़ में या तो इन्वॉल्व किया है। कोई बात नहीं है, आर्कएंजल माइकल जो है लॉर्ड जस्टिस की एनर्जी से ही डील करते हैं। अगर ये आपके ऊपर किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ बुराई करना चाहते हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको अपनी लड़ाई लड़नी ही होगी, और उस लड़ाई में डिवाइन आपके साथ है। इसलिए घबराना नहीं है। अपने आप को ये नहीं करना है कि इन लोगों की वजह से आप ये कहें कि मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, या फिर इन लोगों को अपने साथ गलत करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे भाग्य में तो ये लिखा है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आपको डराने की कोशिश हो सकती है, आपको गिराने की कोशिश हो सकती है, आपको झुकाने की कोशिश हो सकती है। आपको अपनी लड़ाई, अपनी तरफ से अपनी लड़ाई लड़िए, उसका अंजाम जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी लड़ाई लड़ सकते हैं बिल्कुल लड़िए, आगे सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, फेथ रखिए, और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। बाकी जो होगा ईश्वर देख लेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, गलत होगा, सही होगा, ईश्वर देखेगा। आप अपने काम कीजिए, वो अपने काम कर रहा है। नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और इन्होंने, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हों कि इन्होंने आपके लिए कोई इस तरह की चीज़ें खराब करने की कोशिश की हों। इसलिए ना मुझे ऐसा, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे। यानी कि अगर कोई आपके लिए
इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी सच्चाइयाँ अपने आप ही बाहर आ रही हैं या आ जाएंगी। यू आर पासिंग योर टेस्ट, 2 बार टेस्ट का मैसेज है। तो अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए चीज़ों को करते रहिए। आप अपने टेस्ट पास कर रहे हैं, इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहिए। अच्छा सोचिए अपने बारे में, ये नहीं सोचिए कि गलत हो रहा है। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल, तो आप हर तरह से मैच्योर हैं कि आपके साथ आपको क्या करना चाहिए, खुद के साथ क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करने देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो समझदार आप हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। मैनी पीपल विल रिग्रेट वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली, तो बहुत सारे लोग रिग्रेट करेंगे जीवन में इस बात का, और जरूर करेंगे कि उन्होंने आपके साथ में जो बुरा व्यवहार किया। पहली बात, आप वो डिजर्व नहीं करते थे। दूसरी बात, आपने भी किसी के साथ बुरा नहीं किया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। और तीसरी बात, इसका जो कर्मा बनेगा या बना है वो बहुत ही खराब बना है। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, तो नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी, हेटेड। तो यहाँ पे डेफिनेटली वही लोग हैं जो कि आपसे नफरत करते हैं, आपके पास स्पेल वर्क कर रहे हैं और आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। भाई घूम फिर के वही बात है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं आके जमाइकल की आपके आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में छेड़छाड़ और खेलबाजी की गई है या करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपकी डेस्टिनी को नेगेटिव जो पॉजिटिव फेट है ना, आपका जो सौभाग्य है आपका, आपको उसकी जगह सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको अपने थॉट्स में कुछ भी चेंज लगता है तो वो याद रखिएगा वो आपके नॉर्थ नोड का हिस्सा नहीं है। आपका नॉर्थ नोड ही आया है यहाँ पे स्टार का कार्ड। ये कार्ड हीलिंग की बात भी करता है, ये आपकी सही डायरेक्शन में जाने की बात भी करता है। तो अपनी ब्लेसिंग्स में आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड झांक रहा था, तो आप प्रोटेक्टेड भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि 4 ऑफ कॉइंस का। एक लैक वाली मेंटेलिटी से जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है ना, वो उल्टा इन्हीं को रिवर्स हो गया है। यानी कि जो चीज़ें ये आपके लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो इनकी लाइफ में ही मैनिफेस्ट हो रही हैं या इनकी लाइफ में ही मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए कुछ भी गलत नहीं है, आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है। अपने थॉट्स को यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। 9 ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ ही यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और कमाल की बात पता है क्या है, टचवुड आर्कएंजल माइकल जो भी इस एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंटर इसी वक्त कर दीजिएगा, इसी वक्त, इसी पल, इसी समय में। यहाँ पे ये स्टार का कार्ड जो है ये मेजर अरकाना से टैरो का विश कार्ड है। 9 ऑफ कप्स जो है टैरो कार्ड का जो माइनर अरकाना है, ये मेजर अरकाना से विश कार्ड है, ये माइनर अरकाना से विश कार्ड है। दोनों विश कार्ड अपीयर हैं आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ये चीज़ें की हैं, ग्रीडी बहुत हैं, ग्रीड में, लालच में किया है कि हमें मिल जाए, जो इसके भाग्य में है वो हमें मिल जाए, जो इसकी नॉर्थ नोड में है वो हमें मिल जाए। अरे कैसे मिल जाए, क्यों मिल जाए, किस लिए मिल जाए? आपके भाग्य के साथ बार बार अटैच होना चाहते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ बार बार अटैच होना चाहते हैं। इसलिए आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मैं हूँ और मेरा नाम ही काफ़ी है। हाँ जी आर्कएंजल माइकल, आपका नाम ही काफ़ी है। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं उन्होंने सेट कर दी हैं इस टावर मूवमेंट के लिए। तो ये टावर मूवमेंट भी इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आप वो लोग हैं जो यहाँ स्पेल वर्क करते हैं और मुझे ये बताने वाले हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देती कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोग मेरे ऊपर इतने इन्वेस्टेड हैं, इस चैनल के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रखा है, मेरी लाइफ के ऊपर, मेरी जर्नी के ऊपर, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर, मेरे गिफ्ट्स के ऊपर, मेरे इसके ऊपर, मेरे उसके ऊपर, मेरे ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर रखा है, अपना प्यार, साथ, सहयोग इतना दे रखा है मुझे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी और की तरफ ध्यान देने का। किंग ऑफ रोड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ट्स का। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट है, क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जीज भी हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो बाउंड्री सेट हैं उसमें यूनिवर्स ने ही सारा लेखा जोखा रख लिया है और आपसे कह रहा है कि लीडर बनकर आगे बढ़िए और अपनी कमांड को संभालिए और जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि उसी तरफ ध्यान दो जिस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है द फूल का, तो एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए और इस न्यू बिगनिंग में डेफिनेटली आपके लिए सब चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। यानी कि जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, वहाँ जहाँ पे शांति की ज़रूरत है वहाँ पे शांति है और जहाँ पे लड़ने की ज़रूरत है वहाँ पे लड़ाई भी है। तो टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए अपने ट्रुथ के साथ हमेशा ही जुड़े रहना है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के डेक से ले लेते हैं कुछ कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। एम्ब्रेस योर, तो आपको यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ही कह रहे हैं आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस।
नॉर्थ नोड का कार्ड ऑलरेडी अपीयर है आपका। वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वट यू आर मेंट टू बी डूइंग। तो अभी मैंने आपको पूरी रीडिंग में क्या बात बोली है, आपका दिल जॉय की एनर्जी में होना चाहिए, ट्रुथ की एनर्जी में होना चाहिए, लव की एनर्जीज में होना चाहिए, हार्ट स्पेस की एनर्जीज में होना चाहिए, जो लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको आर्कएंजल माइकल यही गाइड कर रहे हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस के लिए। तो जो भी चीज़ें आपके जीवन को खुशी देती हैं, आपके हार्ट में खुशियाँ लेकर आती हैं, आप वही काम करने के लिए बने हैं। यानी कि यहाँ पर अब आप मुझसे पूछें, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, तो जो आप कर रहे हैं ना, बस वो आपको करते रहना है, वहीं से आपका लाइफ का पर्पस आगे बढ़ता है। आप अगर एक हाउस वाइफ हैं तो अपने हाउस के जो काम हैं उसे खुशी के साथ कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए, प्यार के साथ कीजिए। अपनी जिम्मेदारियाँ जो निभा रहे हैं वो जिम्मेदारियों में खुश रहिए और आप पाएंगे या आप देखेंगे कि आपके लिए सब चीज़ें अच्छी ही हैं। डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। मैंने भी आपसे क्या बोला था, मैंने आपको यही बात बोली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। मैंने आपको यही बात बोली थी ना कि आपको अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे ये लोग ये कहेंगे आप डिज़र्व नहीं करते, या फिर ये आपको बाइंड करना चाहें कि आपकी खुशियों को यहाँ पे चेंज कर दें, या फिर आपके मन के अंदर ये इमोशंस डाल दें कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, आपके गोल्स पूरे नहीं हो सकते, तो आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आप डिवाइन के चाइल्ड हैं, ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना डिज़र्व करते हैं, आप काबिल हैं, यानी कि आप योग्य हैं कि आपके सपने पूरे हों। डोंट गिव अप। तो अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें आपको कम पे यानी कि अगर आपको ये लगता है कि इतना ही है मेरे भाग्य में, ये आपकी सोच नहीं है, ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर मैनिपुलेशन हुआ है और आपके अंदर ये थॉट डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो गार्डेड है, सुरक्षित है, तो ये आपके थॉट को और आपके हार्ट स्पेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फेलियर बता के, आपको फेलियर जता के। कि मान लीजिए आप एक हाउस वाइफ हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, हाउस वाइफ हैं, आप सारे कामों को अच्छे से कर रहे हैं, जॉय के साथ कर रहे हैं, ट्रुथ के साथ कर रहे हैं, लव के साथ कर रहे हैं। अब घर में कोई आया आपका परिवार का सदस्य और उसने कह दिया ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, अपना उसका मूड ख़राब है, उसने सबका मूड ख़राब कर दिया, आपका जॉय तो डिस्टर्ब हो गया, आपकी जॉय का तो दी एंड हो गया। मत करिएगा। अगर किसी को रोना आ रहा है ना अपनी किसी कहानी का, तो उसको रो लेने दीजिए। आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे संभाल सकते हैं, पर उसकी वजह से अपनी खुशियों को किल मत कीजिए, उसको मारिए नहीं। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपकी लाइफ में आपको अपनी अगर खुशियाँ पूरी करनी है तो उन्हीं चीज़ों की तरफ आपको जाना होगा जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको खुशी देती हैं और सच के साथ जोड़ के रखती हैं और प्यार वाली फीलिंग से आती हैं। प्यार से करना है। जो भी यहाँ पे आपके जॉय को किल करने की कोशिश करता है या करे तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा। हैव नो, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं हैव नो फियर, किसी तरह का फियर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फियर होता है वो जाल होता है ईगो की तरफ से, जो कि आपको ट्रैप में, जाल में फंसा लेती है। और आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि उनको अलाउ कीजिए, उनको परमिशन दीजिए कि वो अपनी सोर्ड ऑफ लाइट से आपको फ्री कर सके उन सारी फीलिंग से जो कि आपको होल्ड बैक करके रखती हैं या फिर जो आपको रोक के रख रही हैं। अगेन आपको सेटल नहीं करना है लेस के लिए, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए कम अगर आपके मन में आ रहा है ना, इतना ही ठीक है, अरे इतना भी हो जाए ना तो ठीक है, इतने में ही मेरा काम चल जाए ना तो ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपके भाग्य में ये नहीं है, आपके भाग्य में उससे कहीं गुना ज़्यादा है जिस पे आप सेटल करना चाहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आपको बिजनेस का ऑफर दे और कहे मैं तुम्हारे लिए ये चमकता हुआ ऑफर लेकर आया हूँ, तुम्हारे लिए चमकता हुआ रिश्ता लेकर आई हूँ, प्लीज़ ले लो क्योंकि तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम ये डिज़र्व करते हो। पर आपको जो देकर बांधना चाह रहा है ना अपने साथ में, बांधना चाह रही है अपने साथ में, आप उससे कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इसलिए कम पे आपको सेटल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों के साथ भी आप सेटल करने लगे बाई चांस, तो आप ये देख लीजिएगा उसमें आपके लिए कम ना हो, आपको जो मिल रहा हो वो आपकी योग्यताओं के अनुसार ही हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो रिश्ता हो या लोग हों। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, अभी यही कहानी चल रही है इस रीडिंग की। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, आपके जो विचार हैं वो आपकी रियलिटी बना रहे हैं। हैव फेथ, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। ये तीसरा मैसेज है फेथ का, फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। तो आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं फेथ रखिए और अपनी थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को भागने नहीं दीजिए इधर उधर फालतू में, और देखिए जॉय, ट्रूथ और लव की फीलिंग से ही वो आते हों। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा थॉट आपकी तरफ आ रहा है तो वो आपका नहीं है, आपको अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करना है। और जो आप
आपका मेन थॉट होगा वही मैनिफेस्ट होगा। इसलिए अगर कोई आपको गलत विचार दे रहा है तो उसको रिटर्न टू सेंडर भी कीजिएगा और अच्छी सोच की तरफ आप जाइएगा भी, अच्छी सोच के साथ जुड़िएगा। लेट इट गो, दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व्स यू। अब ये सिचुएशन आपको और ज़्यादा सर्व नहीं करती। अलाउ मी टू स्वेयर योर एनर्जेटिक कनेक्शंस टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल आपको बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो भी कहानियाँ हैं ना, ये पास्ट का हिस्सा हैं। जो लोग भी स्पेल वर्क कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अब ये आपको सर्व नहीं करती हैं। अब आप आर्कएंजल माइकल को ये परमिशन दीजिए, अलाउ कीजिए उनको कि वो जो भी एनर्जेटिक कनेक्शन है पास्ट के साथ में एनर्जी लेवल पे आपके, उन सबको कट कर दें, ख़त्म कर दें और ताकि आप अपने फ्यूचर के साथ जुड़ सकें। तो डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपसे यहाँ पे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चाहे वो मेरे कोई पास्ट के कनेक्शन हो, एनर्जेटिक कनेक्शन हो, या फिर जो सब्सक्राइबर वाकई में ही जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे और वो वाकई में बहुत परेशान है, जो सच में परेशान है और इस तरह के जंजालों से बाहर निकलना चाहते हैं, प्लीज़ हम सबके जो एनर्जेटिक कनेक्शन है पास्ट के साथ में उसको आप काट दीजिए। आपको मैं भी अलाउ करती हूँ और मुझे लगता है ये जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे मेरे परिवार का हिस्सा, यानी कि जो मेरी तारा फैमिली है, जो लोग देख रहे हैं जेन्युइनली जुड़े हुए हैं यहाँ से, वो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो प्लीज़ उनके कनेक्शन भी कट कर दीजिएगा। और इसके लिए अगर आप इस प्रेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल के साथ में, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना ही होगा, चाहे आप कभी कमेंट करते हैं या नहीं करते। फिर आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यस, आपकी तरफ से यस है, यानी कि सिर्फ यस भी लिख देंगे तो वो आपके लिए अप्रूव हो जाएगा इस प्रेयर के साथ में। मैं आपको ज़्यादा लिखने विखने के चक्कर में नहीं डाल रही, लेकिन आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि पास्ट की किसी भी एनर्जेटिक कनेक्शन के साथ में अब आप कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कॉर्ड कटिंग की बात हमने की ही थी, कॉर्ड कटिंग का मैसेज आ ही गया। यहाँ पे आप आर्कएंजल माइकल को यस लिखिएगा कि आप आर्कएंजल माइकल को यस कहते हैं, या फिर यस लिख दीजिएगा, या फिर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे यस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है इस बात की। Trust your angels, let go of your expectations of how your dreams will come true, trust that heaven has a perfect plan। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, हम जैसे सोच रहे हैं वैसे होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा ईश्वर की तरफ से होगा और बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अपनी सारी उम्मीदों को जाने दीजिए और ये रखिए ध्यान कि आप सिर्फ जॉय, ट्रूथ और लव से काम करेंगे, खुशी के साथ अपने कामों को अंजाम देंगे, चाहे वो कोई से भी काम हो आपके। जो बुरा कर रहे हैं बात उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं है। तो आप अपने कामों को खुशी से कीजिए, अपने ड्रीम्स की तरफ जाइए जो आप चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और बोल दीजिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स हम आप पे छोड़ते हैं, डिवाइन ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं हम आप पे छोड़ते हैं। हमारे सपने कैसे पूरे होंगे ये आप हमें हमारे लिए कीजिए, जो हमारे काम है वो हम पूरी तरह से करेंगे। ओपन योर हार्ट। माय गॉड, जिस कार्ड के साथ रीडिंग शुरू हुई थी उसके साथ ही एंड हो रहा है। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। तो लोगों को जज करना बंद करना होगा, चाहे आप खुद को जज करते हैं चाहे आप लोगों को करते हैं। एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। देखिए, ये मैंने जैसे आपसे शुरुआत में कहा, जिन लोगों ने भी ये स्पेल वर्क किए हैं, चाहे जेलिसी से कर रहे हैं, एनवी से कर रहे हैं, नफरत, गुस्से, अहंकार, जिस भी जगह से कर रहे हैं, डेफिनेटली लोअर वाइब्रेशन से कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। ये इनकी मजबूरी इसलिए है क्योंकि नफरत बहुत है। देखिए, यहाँ भी हार्ट है और यहाँ भी हार्ट है। जिस एनर्जी से हमने शुरू किया था ईश्वर की दया से, उसी एनर्जी से यहाँ पे रीडिंग समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, पूरी हो रही है। तो अपने हार्ट को ओपन करना है आपने, ताकि आप जो भी गॉड की ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कर सकें। साथ ही साथ जो बात मैं आपसे कह रही थी ना, जज करने वाली बात इसलिए ना, क्योंकि इसलिए मैं चिंता नहीं करती। अब मैं चिंता नहीं करती, पहले मुझे बहुत टेंशन होती थी, अब मैं चिंता नहीं करती लोग क्यों कर रहे हैं। हालांकि जो कर रहे हैं इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब सोचना भी बेकार लगता है। सच बात यह है कि अब सोचना भी बेकार लगता है कि क्या कर रहे हैं। सच बात यही है जो रियलिटी है। तो ये लोग जो भी कुछ आपके साथ में कर रहे हैं या आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, पुलिस की चीज़ें कर रहे हैं, आपके नाम का, आईडी का, साइन का यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था या कर रहे हैं, ये सारी कहानी में ना कमियां हैं। कमियां इसलिए हैं क्योंकि अपना अंदर से जब इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होता ना, जब इंसान अंदर से पूरा नहीं होता, अधूरा होता है, और उसको ये पता होता है कि या तो उसके पास वैसे कर्मा नहीं है, या वैसी सोच नहीं है, वैसी एनर्जीज नहीं है, वैसे थॉट्स नहीं है, वैसा हार्ट स्पेस नहीं है, तो वो दूसरों की एनर्जी पे लीच करते हैं या दूसरों से छीन लेना चाहते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। जो अपने पास नहीं है वो दूसरों से छीन लो। कुछ लोग पावर दिखा के छीनते हैं, कुछ लोग पैसा दिखा के छीनते हैं, कुछ लोग प्यार दिखा के छीनते हैं, और जो लोग सामने नहीं आना चाहते वो लोग स्पेल वर्क करके छीनते हैं। तो सबका तरीका अलग है छीनने का, लेकिन यहाँ पे जो भी आपसे कुछ छीन रहा है
अब उसको जज करके आप करोगे क्या? जिसने जो छीनना था, जो खराब करना था या खराब करने की कोशिश करनी थी, कर ली, कर रहे हैं, और अगर आगे भी करेंगे तो अब आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पास्ट की चीज़ें थी उससे आपके कनेक्शन को कट कर रहे हैं। बहुत सारे साइकिल जैसे मैंने कहा क्लोज हो चुके हैं, फिर भी अगर लोग उनको मुर्दों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर पुरानी बातों को लोग जिंदा रखने की कोशिश करते हैं या पुरानी बातों को करते रहते हैं या फिर आपके पुराने वर्जन को याद करते रहते हैं, ये इंसान तब ऐसा था, अब ये ऐसी बात कैसे कर सकता है, इस इंसान ने तब ऐसे किया था, ये इंसान अब ऐसे कैसे कर सकता है। अरे भाई, दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, आप पुरानी सोच में ही अगर हैं तो ये आपकी गलती है, दुनिया की गलती थोड़ी ना है। ये सच्ची बात है, इसमें जजमेंट नहीं है। अपने आप को हमें बदलना होता है। कुछ लोग बदल लेते हैं, कुछ लोग नहीं बदल पाते। जो लोग बदल लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग नहीं बदलते वो स्टक हो जाते हैं, इसलिए फिर वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो वो जजमेंटल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जजमेंटल नहीं होना, आपको उनको जज नहीं करना, खुद को जज नहीं करना। अगर आपने लाइफ में पास्ट में किसी पे विश्वास किया था और उसने आपको धोखा दिया है तो ये आपकी गलती नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है कि आपने किसी पे विश्वास किया था, आपने गलत लोगों पे विश्वास किया था, आपने गलत समय पे विश्वास किया था, आपने गलत इमोशंस पे विश्वास किया था। ना अपनी गलती थी ना उनकी गलती थी, बस वो समय ही ऐसा था जहाँ पे आपको उस पर्सन से वो बैड एक्सपीरियंस लेना था, चाहे वो किसी मैजिक के द्वारा लेना था या लेना है या फिर भाग्य में ऐसा लिखा था, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये एनर्जीज क्या कहती हैं, फेटेड इवेंट हुए हैं आपके साथ में, यानी कि आपकी प्रोग्रेस के लिए जो जरूरी था वो हुआ और वो होता रहा। अब उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो जो भी आपके एनर्जी फील्ड में बार बार टैपिंग करते हैं वो करते रहेंगे अपनी कोशिश। आप अपनी एनर्जीज को देखिए, उनको संभालिए। न्यू मून इन कैंसर का वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, सेकंड चैनल को, फैमिली चैनल को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बताइएगा ये आपके लिए कैसा रहा। और मैं आर्कएंजल माइकल वीडियो खत्म होने से पहले थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए और आपका खुद ही अपने वीडियो को बनवाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने खुद ही यहाँ प्रेजेंट होकर इस वीडियो को बनवाया है। और मैं हम सब की तरफ से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपकी गाइडेंस के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सबका भी यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।